थुंग थुंग के दो पत्नियां थे। एक पत्नी का नाम सिमरन तो दूसरे पत्नी का नाम मिस्टी था। दोनों भी खुशकिस्मत थे कि थुंग थुंग उनके पति हैं। थुंग थुंग दोनों से बेपनाह मोहब्बत करता और दोनों को भी अपनी सोने की जीप में रोज घुमाने ले जाता। एक दिन सिमरन अचानक बाथरूम में उल्टियां करने लगती है। कुछ पल के लिए तो घबरा गई, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। ये खुशखबरी बताने के लिए सिमरन थुंग थुंग और मिस्टी के पास आई और उनको चमकती आंखों से कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर थुंग थुंग खुशी के मारे झूम उठा, पर उसको एक चीज मंजूर नहीं थी, वो थी बेटी पैदा होना। कुछ महीनों बाद सिमरन को हॉस्पिटल में ले आए थे। थुंग थुंग अपने पहली पत्नी मिस्टी के साथ दिल थमाए खड़ा हुआ था। अचानक अंदर से एक बच्चे की रोने आवाज आने लगी। थुंग थुंग जब बहुत खुश था, तभी मिस्टी कहीं तो जाने लगी। मिस्टी हॉस्पिटल के पीछे वाले दरवाजे से हॉस्पिटल के अंदर गई और सिमरन के बेड के पास जाकर उसने सही में सिमरन के बाजू में नन्हा और खूबसूरत बेटा देखा। ये देख मिस्टी को बहुत जलन हुई, इसलिए उसने सिमरन के बेटे को उठाकर एक लड़की के जगह पर रखा और उस लड़की को सिमरन के बाजू में। यह कर मिस्टी मन ही मन खुश होकर सोचने लगी, अब इसको जायदाद से थुंग थुंग बेदखल कर देगा। उसके कुछ दिन बाद थुंग थुंग सिमरन को बेटी हुई है, ये देख उसको यहाँ से निकल जा, ये आदेश दिया। उसके बाद सिमरन वह लड़की को लेकर वहाँ से चली गई। मिस्टी लड़के के बदले लड़की बदल बहुत खुश हुई। दूसरी तरफ सबका चहीता राइस्टार सड़क से जा रहा था। वह चलते चलते ही अचानक रुक गया और बाजू में अपनी नजर घुमाकर सिमरन को एक कचरे के ढेर में खाना ढूंढते देखा। उसके बाद सिमरन कचरे में पड़ा हुआ खाना हाथ में लेकर कहीं तो जाने लगी। राइस्टार सोच में पड़ गया कि यह तो थुंग थुंग की पत्नी है ना। उसके बाद राइस्टार सिमरन का पीछा करने लगा। राइस्टार पीछा करते करते एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास आया और उसने झोपड़े के अंदर झांका तो उसको सिमरन उसकी लड़की समझकर उसे खाना खिलाती है। उसके बाद राइस्टार खुद को रोक नहीं पाता, अंदर घुस जाता। राइस्टार उसको पूछता है कि तुम तो थुंग थुंग की दूसरी पत्नी हो ना, फिर ऐसी हालत में। उसके बाद सिमरन रोकर राइस्टार को बताती है, हाँ मैं थुंग थुंग की पत्नी थी, अब नहीं। उसको लड़का चाहिए, पर मुझे बेटी होने पर उसने मुझे जायदाद से हकाल दिया। मेरी बेटी को भूख लगी थी। यह सुनकर राइस्टार का खून खोल उठता है। उसके बाद वो थुंग थुंग के बंगलों पर आता है। वहां पर दूसरी पत्नी मिस्टी पैसों में मजा कर रही थी। राइस्टार मिस्टी के पास आकर उस पर गन तानता है और उसको किडनैप कर एक झाड़ पर बांध देता है। उसके बाद राइस्टार थुंग थुंग को फोन लगाता है। वहां थुंग थुंग फोन को उठाता है। राइस्टार उसको कह रहा था कि तेरी पत्नी मिस्टी मेरी हवाले है, तेरे में दम होगा तो आजा इसको छुड़ाने, वो भी अकेला। ये चेतावनी सुनकर थुंग थुंग को बहुत गुस्सा आता है। वहां पर थुंग थुंग भागे आ जाता है और रुक के राइस्टार के साथ सिमरन लड़की को देख चौंक जाता है। उसके बाद सिमरन और लड़की उसके पास भागते जाते हैं और उसको झाड़ू से मारने लगते हैं।